आप सभी मुख्य सेविका बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी बहनों को बहुत समय से इंतज़ार है कि आखिर हम सभी का जो रिज़ल्ट है और रिवाइज्ड आंसर की है, आखिर इसका परिणाम कब तक देखने को मिलेगा। जिस संदर्भ में एक सबसे बड़ा जो संग्राम है वो छिड़ चुका है और ये सबसे बड़ा आगाज़ है आप सभी बहनों के लिए। ये एक परीक्षा की देखा जाए तो एक घड़ी भी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी बहनें जो सीरियस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हम लोगों का रिजल्ट कब आएगा, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मानसिक तनाव सभी बहनों को झेलना देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे का करना क्या है, क्या करें हम कि रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मामला तो कोर्ट में है। बिना कोर्ट के निस्तारण के हमारा रिजल्ट तो नहीं आएगा। तो क्या इसका कोई जो है सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है? तो आइए हम उस पर बात करेंगे आज डिटेल में। बस देखते हैं, बस चीज़ों को थोड़ा सा सुनना है मेरी बातों को, बस ठीक है, कि अब आगे करना क्या होगा, उन सारी बातों की हम बात करेंगे। जैसा कि अगर मुख्य सेविका की बात करें कि मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के सभी बहनों को करना क्या चाहिए। अब देखिए, रही बात की रिवाइज रिजल्ट को लेकर के, तो उसकी हम बात करेंगे। तो फाइनली अब करना क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब रिट लगी हुई है तो उम्मीद क्या है कि ये काम हो सकता है, हमारा रिजल्ट जारी हो पाएगा। तो देखिए, आपको पता है जो रुकावट लगी थी वो रिजल्ट को लेकर के लगी थी, ठीक है। रुकावट तो रिजल्ट को लेकर के लगी थी। तो अभी तक कम से कम रिवाइज्ड आंसर की तो आ जानी चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं आ रही है। तो मैं आपको बस एक चीज़ बता दूं, अब करना क्या होगा हमें, चाहे वो रिवाइज रिजल्ट के लिए की बात की जाए, चाहे आपके रिवाइज रिजल्ट के लेकर के बात की जाए, ठीक है, सॉरी, रिवाइज आंसर की हो या रिजल्ट की बात, यहाँ पर दोनों संदर्भित हैं। वो कैसे मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले जो हमें प्रयास करना है वो दोनों को लेकर के करना है। एक तो सबसे पहले जो सोल्यूशन है हमारा ये नंबर 1 पर जो कोर्ट में हेयरिंग डेट लगी है नेक्स्ट वाली, ठीक है, हमें कोशिश ये करना है कि जो भी हमारी डेट लगे जल्द से जल्द सुनवाई हो, ठीक है। जो भी, हालांकि जिन्होंने रिट दाखिल की है अनीता सिंह और 75 अदर ने, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो ये नहीं चाहेंगी कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो। हालांकि वो चाहती है, बस निस्तारण वो ये चाहती है कि भाई हमारे पक्ष में फैसला आए। तो कुल मिला के हमें क्या करना चाहिए हम सभी बहनों को, जिससे हमारा रिजल्ट सही टाइम पर डिक्लेयर हो सके और एक सही टाइम पर डीबी भी हो सके। तो देखिए, इसको लेकर के हमें सबसे बड़ी बात जो है कि इसको लेकर के प्रयास क्या करना होगा कि जो कोर्ट में मामला लगा हुआ है जल्द से जल्द सुनवाई हो। अब देखिए, अब आप सोचो कि आप ट्वीट कैंपेन करो, प्रोटेस्ट करो, जा करके धरना प्रदर्शन करो वहां पर, तो इससे क्या कोई सोल्यूशन मिल सकता है? तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे लगातार बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ट्विटर कैंपेन की जो हमारा जो अभियान है, पैदल अभियान, उसको भी लेकर के बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में चल रहा है कि हमें ट्वीट कैंपेन करना चाहिए, आयोग सचिव सर से मिलना चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन उससे कोई हल निकल सकता है? तो निकल क्या सकता है मैं आपको बता दूं। देखिए, वहाँ से ये सारी चीज़ें करने से आपके कोर्ट को लेकर के जो मामला लगा हुआ है वो जो है वहाँ पर क्लोज नहीं होगा। जब तक कोर्ट से अंतिम निर्णय नहीं आएगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अब देरी किस बात की है मैं आपको बता दूं, जो डेट लगी हुई है, डेट मतलब क्या है कि जल्दी सुनवाई नहीं होती। एक कभी डेट लग भी जाती है, उस दिन सुनवाई नहीं हुई, किसी कारण बस से किसी दस्तावेज की मिसिंग होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाती है। तो इसको लेकर के हमें प्रेशर बनाना होगा, ताकि जल्द से जल्द उनके ऊपर प्रेशर बनाएगा, उसको लेकर के हम मांग करेंगे तो जल्द से जल्द सुनवाई होगी। और जितना जल्दी सुनवाई होगी उतना जल्दी ही फैसला देखने को मिल सकता है आपके रिजल्ट के ऊपर। बाकी रही आंसर की बात, तो अब प्रयास आंसर की पे किया जाए तो ये ज़्यादा सही है। जो हम ट्वीट कैंपेन कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें प्रोटेस्ट किसी भी प्रकार से कर रहे हो, वो आंसर की को लेकर के करें। कम से कम अगर रिजल्ट का मामला कोर्ट में लगा हुआ है तो कम से कम आप आंसर की तो जारी कर सकते हैं। ये अब आयोग से डिमांड कर सकते हैं कि आंसर की कम से कम आप जारी करिए, क्यों जब आंसर की आए उसके बाद सारी प्रक्रिया हो जाए, ताकि रिजल्ट तब तक जो है आता रहेगा। अब रिजल्ट में कोई रुकावट नहीं है, रिजल्ट में रुकावट है तो आंसर की में तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं दिया जा रहा, इस संदर्भ में हमें बात करनी पड़ेगी।
ठीक है, इसके लिए आप जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपसे प्रयास हो सकता है। आप सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी इसके लिए प्रयास कीजिए। बाकी जितना भी हो सकता है हमें प्रयास करना भी चाहिए, जल्द से जल्द सुनवाई हो उसको लेकर के भी। और अगर हमें आयोग जाना है, वहाँ पर सचिव से बात करनी है, तो हमें आंसर की को लेकर के भी बात करनी है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट को लेकर के वो भी परेशान है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो, लेकिन हमें आंसर की को लेकर के ये पूछना चाहिए आप देरी किस बात की हो रही है रिजल्ट इसको आंसर की में। आंसर की तो आपको जारी करना चाहिए, क्योंकि इस पर कोई रुकावट नहीं है, तो आखिरकार क्यों जारी नहीं किया गया। तो इस संदर्भ में हमें बात करनी चाहिए। बाकी बहुत सारे डेट भी लोग बता रहे हैं कि इस डेट को हमें जाना है, वहाँ पर जाना है, इनसे मुलाकात करनी है। देखिए, अब कई जगहों पर जो है आप जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो जैसे भी कोई हमें अपडेट मिले, कहीं पर बैठक होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी हों या सीएमओ ऑफिस में जाकर जाने की बात की जाए, तो हम जल्दी ही बात करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर जैसे कोई अपडेट मिलती है कि कहाँ पर जो भी हमें समूह जो है समारोह होता है किसी भी प्रकार से, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी हों चाहे डिप्टी सीएम जी हों, ठीक है, कहीं पर ये अगर बैठक करते हैं, कहीं पर समारोह होता है इन सभी का, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पर आप प्रयास करके उनका ज्ञापन सौंप सकते हैं इस संदर्भ में, ताकि आगे की ये जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सके। बाकी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।